तो हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। मैं आ चुका आपका दोस्त एक अमेजिंग वीडियो के साथ। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं हमारा जो नारुतो एनिमे है उसके बारे में, वो क्यों हमारे जो इंडिया में है बैन हो चुका है। तो गाइस आज हम इसी बारे में बात करने वाले हैं हमारे आज इस वीडियो में। तो आज ये वीडियो है वो पूरे नारुतो एनिमे मांगा सीरीज़ और हमारा जो नारुतो शिपुडेन है उस पर होने वाली है। तो गाइस सबसे पहले बात करते हैं हमारे नारुतो के दो पार्ट से। नारुतो को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है और वो अभी इंडिया में है, वो मतलब पॉपुलर होने ही लगा है। ड्रैगन बॉल जी के बाद उसका इंडिया में सबसे पहला नंबर आता है और उसकी मांगा सीरीज़ भी पूरे एशिया और पूरे वर्ल्ड में 4th नंबर पे सबसे ज़्यादा सेल हुई वो बुक है, मांगा है। तो गाइस इसके बारे में हम आगे बहुत सारी बात करेंगे और बताएंगे कि नारुतो जर्नी कैसे हुई, नारुतो का बचपन कैसा रहा और नारुतो कैसे अपना ड्रीम है होकागे बनने का वो भी पूरा किया। तो उसके भी पार्ट्स में अलग से डालूंगा, उसके लिए आपको लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। तो गाइज चलिए शुरू करते हैं। तो गाइज आज मैं आपको बताता हूँ कि इसको बताया है मासाशी किशिमोटो नाम के एक मांगा क्रिएटर ने, जिसने अपने बचपन से ही कार्टून्स और एनिमे की ड्राइंग करनी स्टार्ट कर दी थी, जो अपने चाइल्डहुड में नर्सरी में थे और दूसरे बच्चों के साथ भी कंपटीशन किया करते थे कि कौन सबसे ज़्यादा अच्छी ड्राइंग करता है। तो तब से उनको मतलब नारुतो मतलब उनका वो पूरी जर्नी का सबसे बेस्ट रहा एनिमे है। उन्होंने उसमें पूरी अपनी ज़िंदगी मतलब कुर्बान कर दी, वो भी कह सकते हैं। और उन्होंने अपने नारुतो एनिमे के लिए बहुत कुछ काम किया और बहुत सालों तक वर्क किया है, बाद में उसको पॉपुलर हुई है। तो उन्होंने उसमें जो फिलर्स है वो भी डाले और बहुत ही बढ़िया मतलब एनिमेशन और मांगा सीरीज़ बनी है। तो हमारा जो मेन कैरेक्टर नारुतो है वो एक यंग चाइल्ड है जो एक कोनोहा नाम के शहर में रहता है। इंडिया में ये कार्टून नेटवर्क नाम की चैनल पे ये पब्लिश हुआ था, जो कि हमारे इंडिया में ड्रैगन बॉल जी और सारे के सारे एनिमे हैं वो सीएन पे ही दिखाए जाते हैं, क्योंकि सीएन है वो बहुत ही पॉपुलर टीवी शो के लिए जाना जाता है। उस पे ही पोकेमोन और हमारा जो ड्रैगन बॉल जी वो भी आया करता था। और नारुतो का ना आने का टॉप 3 रीज़न है, जो उसमें से पहला रीज़न तो मैं बताऊँ ना, तो रीज़न नहीं पर वैसे तो बेन 10 और हमारा जो पोकेमोन बेन 10 और ड्रैगन बॉल है उसके कारण हमारा पोकेमोन है वो पोकेमोन क्या है यार सॉरी नारुतो हमारा जो पॉपुलर नहीं हुआ, क्योंकि हमारा जो देश है मतलब इंडिया में नारुतो को समझने के लिए यार IQ थोड़ा ज़्यादा चाहिए। और हमारे देश में लोगों को लगता है कि 12 साल के कम उम्र के लोगों को ही ये नारुतो देखना चाहिए, वरना 12 साल के बाद बच्चे मैच्योर होने लगते हैं और उनको नहीं देखना चाहिए नारुतो। तो गाइस आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे और बताएंगे कि तो हमारा फर्स्ट रीजन है वो है इसमें आने वाले कुछ सीन। तो हमारा जो ये आने में है उसमें हमको कुछ सीन ऐसे दिखाए जाते हैं जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड और मतलब अनपॉसिबल जो थिंग्स है वो दिखाई जाती है, जिससे कि हमारा बच्चों पे ज़्यादा असर ना पड़े। इसके कारण थोड़ा सा भाग कट किया जाता है दूसरे देशों में, पर हमारे इंडिया में क्या है कि पूरा मतलब एनिमे का जो मज़ा होता है कि थोड़ा सा भी ब्लड आया, थोड़ा सा भी कुछ मतलब पेड़ पे चढ़ा और वैसा सब होगा, मतलब जंप किया छत से, तो वे सब वो कट कर देते हो। और इसके कारण से ही हमारे देश में वो एनिमे चल नहीं पाता। और अभी आपको मालूम ही होगा कि हमारे देश में कितने कट किए जाते हैं सीन। थोड़े से भी ऐसे खून का मतलब एक बूंद भी खून दिखा तो कट कर दो एपिसोड, वो नहीं चलेगा। तो हमारे इसी कारण से मेन रीज़न यही था कि बच्चों की मानसिक स्थिति पर असर ना पड़े, इसके कारण हमारा एनिमे है नारुतो उसको दिखाया नहीं जाया था। और अभी बात करते हैं हमारा जो दूसरा मेन रीज़न है। तो दूसरा मेन रीज़न उसका ये है कि हमारा जो एज डिफरेंस और हमारे पेरेंट्स की थिंकिंग वो है। हमारे पेरेंट्स की थिंकिंग क्या है कि 12 से 13 साल के बच्चे, उसके कम उम्र के बच्चे ही सिर्फ कार्टून देखा करते, सीएन कार्टून नेटवर्क देखा करते, तो उनके ही कारण हमें पूरा ये नारुतो देखने नहीं मिलता। प्लस हमारे जो दोस्त होते हैं वो भी बोलते हैं कि अब तू बच्चा नहीं रहा यार, मत देखा कर कार्टून। भाई क्यों? एनिमे कार्टून नहीं है, एनिमे को समझने के लिए 14+ एज चाहिए। उसमें जो कॉन्सेप्ट होता है, उसमें जो स्टोरी लाइन होती है वो 14 साल से कम उम्र के बच्चे को नहीं समझ में आएगी। इसलिए उसको एनिमे बोलो, उसको कार्टून मत बोला करो। जो कार्टून देखते हैं उसका डिफरेंस और एनिमे का डिफरेंस आपको मालूम ही होगा कितना होता है, मतलब आपको मालूम ही होगा, आपको मेरे को तो बताने की ज़रूरत नहीं है। और हमारा जो है एज डिफरेंस के कारण हमारा नारुतो है वो इंडिया में बहुत पॉपुलर नहीं हुआ। और तीसरा मेन रीज़न मैं आपको बताऊंगा। तीसरा रीज़न है वो आप बोल ही सकते हो कि सबसे मेन रीज़न तीसरा वाला ही, क्योंकि हमारा जो तीसरा रीज़न है कि हमें हमारे देश में शाम को 7 बजे
आती है हमारी सास बहू की सीरियल, जो कि मम्मी कभी मिस नहीं कर सकती। और दूसरा रीज़न ये है, इसमें भी 3 रीज़न। दूसरा रीज़न ये है कि पापा का अभी IPL का सीज़न चल रहा है, इसके कारण वो भी नहीं देख सकते। तो घर में मतलब महायुद्ध चलता है मम्मी और डैड में, मॉम और डैड में, कि कौन सीरियल देखेगा, कौन IPL देखेगा। तो रिमोट के लिए इतना झगड़ा होता है, और उसमें भी गलती से बच्चा बोल देना मेरे को कार्टून देखना है, मतलब बोरिया बिस्तरा बांध और निकल तू यहाँ से, तेरी कोई ज़रूरत नहीं है घर में, तू यहाँ पे नहीं रह सकता। तो इसके कारण से हमारे देश में मतलब हमें मन नहीं मिलता था। और इसका नारुतो हिंदी डबेड आता था, हिंदी के ऑफिशियल 3-4 एपिसोड है वो आते थे, हफ्ते में 4 से 5 एपिसोड आते थे हिंदी डब में। पर वो जब आते थे शाम को 7 से 9 बजे तक, हम वो देख नहीं पाते थे। इसके कारण नारुतो का बहुत कम व्यू आने के कारण वो चल नहीं पाया। और अब मैं आपको बताऊंगा कि वो शायद से वापस डब होके हमारे इंडिया में आ सकता है कि नहीं आ सकता। ये आपके दिमाग में, मैंने जब बोला कि ये इंडिया में बैन हो चुका है, तो आपके दिमाग में पहले आया ही होगा कि क्या ये वापस आएगा। तो मैं आपको बताता हूँ, इसके वापस ना आए, क्योंकि ये वापस नहीं आएगा। क्योंकि यहाँ पे हमारे देश में अभी भी वही मतलब है कि 14 साल से कम उम्र के बच्चे नहीं देख सकते नारुतो। और नारुतो है वो शाम के टाइम में आता है। अभी भी सास बहू की सीरियल तो ख़त्म हुई नहीं है, और फिर भी अगर देखे तो दोपहर के टाइम पे हमारे जो पोकेमोन है वो आता था। रात के टाइम को 10 बजे के आसपास हमारा ड्रैगन बॉल जी आता। उसके कारण वो हमारे देश में आगे बढ़ गया और बच्चों को वो देखने मिला। पर अभी नहीं दिखे, इसके टाइम में कुछ चेंजेस हुए तो देखने को मिलेगा। क्योंकि सुबह स्कूल होती है, दोपहर को बच्चों को टाइम मिलता है, तो वहाँ पे छोटा भीम आके जगह ले लेता है, और पोकेमोन आता है, और बेब्लेड आता है। ये सब कार्टून की वजह से हमारा जो है एनिमे नहीं देखा जाता। तो इसलिए मैं, अगर गवर्नमेंट करे तो मैं उनको बोलना चाहूँगा कि थोड़े दिन हमने ना, वैसे भी पोकेमोन और बेब्लेड बहुत देख लिया, अभी नारुतो के ऑफिशियल एपिसोड हिंदी डब में निकालो, और प्लीज़ वो हमारे टीवी में डालो, क्योंकि हमको वो देखना है, पूरी ऑडियंस चाहती है। और अभी आप देख सकते हैं तन्मय भाई ने भी उस पर रिएक्शन वीडियो बनाई है, और उस पर भी मिलियंस में व्यू आए हैं, और उसके कारण हमारे देश में और भी नारुतो का क्रेज़ बढ़ा है। इसके कारण मैं बोल रहा हूँ कि नारुतो ऑफिशियली हिंदी में डब होना चाहिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, और ऐसे ही अमेजिंग वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलेगा, और लाइक और सब्सक्राइब तो बिल्कुल मत भूलेगा। और आपके दोस्तों के साथ भी शेयर करो कि जिससे इस पर ज़्यादा व्यू आए और किसी की भी नज़र पड़े और वो भी ऑफिशियल डब करने में मदद करे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टाटा, सी यू।